नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। क्या कहा है? मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। इसके अंतर्गत हम जिस विशिष्ट साहित्यकार, नाटककार और कवि, अलग अलग नहीं है, एक ही हैं तीनों, लेकिन क्या होता है कि जैसे कि एक ही व्यक्ति कई सारे काम करता है, तो इसी तरह ये साहित्यकार भी थे, लेकिन संस्कृत साहित्यकार थे, नाटककार थे और कवि भी थे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रसिद्ध नाटककार, साहित्यकार और कवि भवभूति जी के विषय में, जिनके विषय में कहा जाता है कि अगर संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कालिदास जी के बाद किसी का नाम लिया जा सकता है तो वह नाम ले लूँ क्या? रहने देते हैं। उन्हीं का नाम लिया जाता है। किन्हीं का? हम आगे बात करेंगे। उन्हीं का नाम लिया जाता है। तथा अगर किसी पाश्चात्य यानी यूरोपीय साहित्यकार से अगर किसी की तुलना की जा सकती है तो वह भी यही है। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, संस्कृत साहित्यकार भवभूति जी के विषय में, जिनके बचपन का नाम श्रीकंठ था और जिन्हें कहते हैं कि भारत का मिल्टन। जिसे क्या कहते हैं? भारत का मिल्टन। ओके, यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहला, भारत के मिल्टन के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है बताओ? भवभूति। दूसरा, भवभूति जी का संबंध किस साहित्यिक भाषा से है? आप क्या कहेंगे? संस्कृत साहित्य। कौन सी भाषा? संस्कृत साहित्य। अच्छा, संस्कृत साहित्य ही क्यों? क्योंकि हम बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। पुराने ज़माने यानी कि प्राचीन साहित्यकारों के विषय में बात करें, कालिदास जी के विषय की बात करें, तुलसीदास जी की बात नहीं करें, कालिदास जी की बात करें। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि तुलसीदास जी तो अकबर के समय में हुए थे यार, लेकिन हम बात करें कालिदास जी की। ओके, ध्यान रखना। कहाँ तक पहुँचे अपन? कालिदास जी के विषय में, प्राचीन साहित्यकार के विषय में, और मिल्टन की बात कर ली अपन ने, और भवभूति जी के विषय में बात कर ली। इनको जोड़कर पढ़ना है, तभी लंबे समय तक याद रहेगा। तो क्वेश्चन कौन कौन से कवर हुए हैं? पहला, भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? उत्तर दो। दूसरा, भवभूति जी का संबंध किस साहित्यिक भाषा से है? आप कहेंगे क्या कहेंगे? कमेंट में लिख दो। तीसरा, भवभूति जी के बचपन का नाम क्या था? श्रीकंठ। श्री अर्थात होता है लक्ष्मी, श्री अर्थात लक्ष्मी होता है, और कंठ मतलब ये कंठ। श्रीकंठ भवभूति जी के बचपन का नाम था श्रीकंठ। अब इनके विषय में इतना तो जान लिया है। अब बात करते हैं कि इन्हें भारत का मिल्टन ही क्यों कहते हैं। एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं कि कालिदास जी को शेक्सपियर कहते हैं, भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहते हैं। अच्छा, शेक्सपियर ही क्यों कहते हैं? कभी प्रश्न पूछा है खुद से कि कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर क्यों कहते हैं? एक्चुअल में शेक्सपियर होता क्या है? तो शेक्सपियर एक्चुअल में ये पाश्चात्य जगत के प्रमुख साहित्यकार हुए हैं, नाटककार हुए हैं, कवि हुए हैं, जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा नाटक लिखा है हेमलेट, और सबसे छोटा नाटक भी लिखा है द कॉमेडी ऑफ इरर। दोनों ही, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, दोनों ही नाटक जिस व्यक्ति ने लिखे हैं उसका नाम है विलियम शेक्सपियर। और उसी तरह भारत की बात करें, भारत भूमि की बात करें, तो भारत भूमि में कालिदास के समान दूसरा कोई हुआ नहीं है संस्कृत साहित्य के अंतर्गत। इसलिए उन्होंने अपनी जगह के सबसे बड़े को चुन लिया और भारत के सबसे बड़े को चुन लिया और कह दिया कि भैया इसकी तुलना इससे की जा सकती है। समझ गए? तो भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? महाकवि कालिदास जी को। महाकवि कालिदास जी का संबंध किससे है? संस्कृत साहित्य से। उनके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे या एक दो वीडियो के बाद चर्चा करेंगे। तो अब इसी तरह भारत का मिल्टन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत की मिल्टन के नाम से भवभूति को जाना जाता है। भवभूति जिनके विषय में बात कर सकेंगे, उनके बचपन का नाम है श्रीकंठ और संस्कृत साहित्य से इनका संबंध है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की जानकारी तो हमने देख ली, लेकिन अब दार्शनिकों के मध्य अम्बेक नाम से प्रसिद्ध भवभूति। अगला पॉइंट है कि दार्शनिकों के मध्य अम्बेक, अंबाजी नाम सुना, अंबा माता, तो ऐसे याद रखना है भवभूति। दार्शनिकों के मध्य अम्बेक नाम से प्रसिद्ध भवभूति के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ेंगे तभी लंबे समय तक याद रहेगा। दार्शनिकों के मध्य अम्बेक नाम से प्रसिद्ध भवभूति जी के विषय में जानकारी कल्हण की राजतरंगिणी से मिलती है। किससे? कल्हण की राजतरंगिणी। क्वेश्चन एक और रिपीट होता है यहाँ से कि राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? आप कहेंगे कल्हण। और दूसरा, कश्मीर का साहित्य, कश्मीर के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? किस पुस्तक से मिलती है? तो आप कहेंगे कल्हण की राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी पुस्तक का नाम है और कल्हण उसके लिखने वाले का नाम है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यानी कि भवभूति के विषय में भी जानकारी कल्हण की राजतरंगिणी से मिलती है और उसमें ऐसा लिखा है कि भवभूति जी कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। कहाँ के दरबारी कवि थे? यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। यहाँ से एक और प्रश्न पूरा होता है कि यशोवर्मन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये कन्नौज के राजा थे। कौन थे? कन्नौज के राजा थे। और यशोवर्मन स्वयं एक कवि थे, महान व्यक्तित्व थे और विजयिता थे, और इन्होंने कई स्थापत्य के क्षेत्र में भी कई योगदान दिए हैं, जिन्हें हम अगले बाद की वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि भवभूति के गुरु का नाम क्या था? भवभूति के गुरु का नाम था ज्ञान निधि। क्या नाम था उनके गुरु का? नाम ज्ञान निधि। तो ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल फॉल्ट के कारण इस वीडियो को हम और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बना सकते, इसलिए अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख संस्कृत नाटक। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहला मालती माधव, दूसरा उत्तर रामचरित और महावीर चरित। यह तीनों ही संस्कृत नाटक हैं। इनके विषय में आइए अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।